अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास होती क्या है, ये हमारे पास जब हमारे पास टोटल फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल, एक वेरिएबल की टोटल फ्रिक्वेंसी, मैंने आपके लिए इसीलिए क्वेश्चन लिख दिया एक लिख दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो टोटल फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल फ्रॉम इज वन एंड टू अ सर्टन वैल्यू, एक एंड से लेकर एक सर्टन वैल्यू तक। वो सर्टन वैल्यू क्या होती है हमारे पास, यूजुअली अपर क्लास बाउंड्री इन ग्रुप डाटा। हमारे ग्रुप डाटा के अंदर वो अपर क्लास बाउंड्री होती है, यानी कि देखें आप, यही डाटा हमारे पास, ये डाटा बन गया हमारे, इसकी अपर क्लास बाउंड्रीज जो है उसकी बात कर रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम बेस कहेंगे, इज नोन एज कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो एक हमारे पास जो उसकी सर्टन एंड है, अगर मैं यहाँ से 64 से शुरू करूँ तो हमारे पास जो उसकी बेस के ऊपर जाके ख़त्म हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगा, यानी कि वेरिएबल की टोटल फ्रिक्वेंसी, वो हमारे पास क्या होगी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी। ये मैं आपको रीड पहले इसलिए कर रहा हूँ कि एक दो लाइनें जो रीड करने वाली वो कर ले, बाकी तो ये समझना काफ़ी आसान है। इसके बाद में हमारे पास ये जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है वो लेस देन और मोर देन द बेस ऑफ द वैल्यू होती है, यानी कि बेस ऑफ द वैल्यू से लेस देन भी हम कर सकते हैं, बेस ऑफ द वैल्यू से हम मोर देन की भी बना सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास असल काम स्टार्ट होता है, आसान वाला। अ टेबल दैट शोज द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, हमारे पास उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी कि हमारे पास अगर यहाँ पर ये मैंने टेबल है, इसके बाद में मैं यहाँ पर क्या बना देता, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बना देता। जो वैल्यू जो मेरे पास पड़ी हुई है 0, 9, ये मेरे पास क्या होती है, ये मेरे पास होती 9, उसके बाद में मेरे पास होती 19, फिर होती मेरे पास 36, 46, 51, 55 एंड 60। तो ये मेरे पास क्या होना था, ये अब मेरा टेबल क्या शो कर रहा है, ये मेरे पास फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को भी शो कर रहा है, तो इसे मैं क्या कहता, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहता। अब जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमारे पास जो लास्ट क्लास है, हमारे पास ये देखिए, इसकी लास्ट क्लास कौन सी है, ये वाली है। अब इसकी लास्ट क्लास जो है, जो हमारे पास क्या आती है, इन द सम ऑफ ऑल द फ्रिक्वेंसी इन द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखें, इसकी लास्ट क्लास के सामने, ये वाली लास्ट क्लास के सामने जो आपके पास फ्रिक्वेंसी पड़ी होगी, ये हमारे पास क्या होगी, सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज। अगर ये वाली फ्रिक्वेंसीज जो हमारे पास पड़ी हो, इन सब का सम कर लें तो उसका आंसर 60 है। ये देखें हमने निकाला है, तो इसका आंसर भी क्या है, 60 ही है। अब हमारे पास जो कम्युलेटिव प्रोसेस है, फ्रॉम द लोअर वैल्यू टू द हाइएस्ट इज रेफर एज लेस देन टाइप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारे पास दो किस्म की यहाँ पर आ जाएंगी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एक हमारे पास होती है लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक हमारे पास होती है मोर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब लेस देन हमारे पास कब होती है, जब हम लोअर वैल्यू से हाईएस्ट की तरफ जाते हैं। यानी कि हमारे पास अब देखें, तो हम बात करने लगे हैं किसकी, लोअर क्लास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की। तो ये मेरे पास ओरिजिनल डाटा था, उसके बाद में मैंने हमारी जो हमारे पास क्लासेस बना ली, क्लास बाउंड्रीज बना ली, मिड पॉइंट्स बना ली, ये अभी आपको सब पता है। तो अब हमारे पास, अगर मेरे पास क्लासेस के कितनी है, मेरे पास 7 क्लासेस है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी क्या है ना, वो मेरे पास कितनी है, अगर सैम्पल डाटा है तो मेरे पास ये कितनी है, 60 है। तो अब यहाँ पर एच मेरे पास कितना है, 20 है। इस क्वेश्चन के अंदर मैं सारी ये बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसमें हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए होती है इसकी बेस वैल्यू, यानी कि उसमें हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज एंड अपर क्लास बाउंड्रीज हमें चाहिए। तो लोअर क्लास और अपर क्लास बनाने के लिए आपको पता फार्मूला क्या था, मिड वैल्यू। इसकी मिड वैल्यू क्या है, एक्स को हम मिड वैल्यू के साथ, मिड वैल्यू को हम एक्स के साथ डोनेट करते हैं, माइनस हमारे पास क्या है यहाँ पर, एच डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखें, मेरे पास अगर मैंने लोअर क्लास बाउंड्री निकालनी होती, तो देखें ज़रा, मैं यहाँ पर क्या करता कि मैंने यहाँ पर 74.5 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरे पास आ जाती थी। अगर मैं अपर निकालना चाहता तो मैंने प्लस कर देना था। तो ये मेरे पास क्या था, 74.5 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरे पास क्या आ जाती थी, अपर क्लास बाउंड्री ये वाली आ जानी थी। इस तरह आप लोअर क्लास और अपर क्लास बाउंड्री से निकाल सकते थे। उसके बाद में हमारे पास इस तरह आपके पास ये सारी की सारी हमारे पास लोअर क्लास और अपर क्लास बाउंड्रीज बन के आ जानी थी। आपको सिर्फ एक और दो आप निकालने, उसके बाद में आपको निकालना आसान है। अगर देखें आपने लोअर क्लास और अपर क्लास बना ली है, और जो ये अपर होगी वो नेक्स्ट लोअर की वही होगी, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या पता चल रहा है, आपका जितना इंटरवल है उस लिहाज से आप क्या करें, आप वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं क्लास बाउंड्रीज की। तो इसके बाद हमारे पास जो है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे ऑब्टेन होनी थी, वो हमें ऑब्टेन होनी थी बाय एडिंग द सक्सेसिव फ्रिक्वेंसी टू द कम्युलेटिव टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी
प्रीवियस क्लास। आसान मतलब इसका ये था कि आपके पास जो हमारे पास ये देखें, हमारे पास यहाँ पर क्लास बाउंड्री कितनी है, यहाँ पर हमारे पास 64.5 है, तो इससे लेस हमारे पास कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई, क्योंकि हमने पहले ही हमारी जो सबसे, इसमें अगर आप देखें तो आपके पास जो सबसे छोटी वैल्यू है वो हमारे पास 68 है, तो यानी कि 65 भी नहीं पड़ी हुई, तो हमारे पास इससे लेस तो है ही नहीं ना, तो वो तो ज़ीरो है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसे आप समझ लें कि अब आपकी पहली फ्रिक्वेंसी, नेक्स्ट आपकी क्या है ये देखिए, नेक्स्ट आपने जो, अब आपने ये वैल्यू सबसे पहले लिखी है, इस पर मैं फर्स्ट कर देता हूँ, चलें तो ये आपके पास सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, फिर इस साइड पर आप चलेंगे तो लास्ट पर आपके पास यानी कि ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखें आपने क्या करना है, आपने लेस देन सबके साथ लिखना है, तो ये देखें ज़ीरो, ज़ीरो पहले के लिए, उससे लेस देन हमारी कोई नहीं थी। अब हमारे पास क्या 84 से लेस हमारे पास कितनी है, 84.5 से वैल्यू, वो हमारे पास 9 है, तो इसे आप क्या करें F1। इसके बाद में हमारे पास क्या है, हमारे पास ये फर्स्ट फ्रिक्वेंसी थी ना हमारी, अब देखें सेकंड फ्रिक्वेंसी, तो ये हमारे पास क्या होगी F1 प्लस F2, तो ये हमारे पास क्या होगा 9 प्लस F2 मेरे पास कितना है 10 है, तो वो मेरे पास क्या आ जाना था 19 आ जाना था। ऐसे ही इसका मतलब क्या था, वो जो उस स्टेटमेंट लिखी थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने आसानी के साथ समझना है तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने जो हमारे पास पहली लेस देन वाली है वो तो हमारे पास होगी ज़ीरो, जब आपने लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तब हमारे पास क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। नेक्स्ट उसके आगे जो आपकी पहली फ्रिक्वेंसी पड़ी हुई है ये देखिए वो, फिर उसके बाद में आपने नेक्स्ट ऐड करते जाने, यानी कि 9 के अंदर आप 10 ऐड करेंगे तो 19, अब इस 19 के अंदर आपने 17 ऐड करना है तो हमारे पास 36, अब इस 36 के अंदर आपने क्या करना है, आपने 10 ऐड करना है तो 46 हो जाएगा। ऐसे करते करते हमारे पास जो लास्ट वाली आप देखें तो हमारे पास 60 आएगी, जो हमारे पास टोटल फ्रिक्वेंसी होगी उसके बराबर होगी। अब इसमें एक चीज़ गौर करने वाली है, तो वो क्या है कि हमारे पास जो हमने लेस देन टाइप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है वो स्टार्ट किससे हो रही है, वो आप देखें तो वो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री से स्टार्ट हो रही है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या था, हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री था। तो यहाँ पर हमारे इसमें हमें क्या बताता है कि हमारे पास देयर इज़ नो फ्रिक्वेंसी बिलो लोअर क्लास बाउंड्री, इस फर्स्ट लोअर क्लास बाउंड्री से नीचे तो हमारे पास कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं पड़ी हुई, कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं पड़ी हुई, तो हमने इसलिए इसे क्या किया था, इसे हमने ज़ीरो लिखा था। अब हमारे पास अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता जिसमें हमें कह दिया जाता कि हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाएं हाईएस्ट वैल्यू टू द लोएस्ट वैल्यू, यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया था, हम लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू की तरफ मूव कर रहे थे। अगर हमें कह दिया जाता कि हाईएस्ट वैल्यू हमें दे दी जाती है और लोएस्ट की तरफ मूव करें, तब हमने क्या बनानी थी, तब हमारे पास जो हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बननी थी उसे हमने क्या कहना था, उसे हमने मोर देन टाइप कहना था, यानी कि हमारी जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन रही होगी वो मोर देन टाइप की। यानी कि देखें अगर हमारे पास इसी क्वेश्चन के लिए अब देखें मोर देन 64, अब देखें ये चीज़ वही रहा हमारे पास, यानी कि पहले आपने लोअर क्लास बाउंड्री लिखनी, फिर उसके बाद जितनी अपर क्लास बाउंड्री राइट साइड पर है वो आपने लिख लेनी है, तो आपने दोबारा वही काम किया है। यहाँ पर आप लेस देन लिखना था, यहाँ पर आपने मोर देन। अब देखिए मोर देन 65 का मतलब क्या है कि 64.5, यानी कि 64.5 से ज़्यादा इस वैल्यू से ज़्यादा आपके पास जितनी ऑब्जर्वेशन पड़ी है वो कितनी है, तो इस वैल्यू से ज़्यादा तो 60 ऑब्जर्वेशन ही है, वो कितनी है, वो 60, यानी कि आपको कहा गया था सबसे छोटी वैल्यू ये है और इस डाटे के अंदर, तो 60 इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, ये 65 ही चले लगा लें, तो 65 से तो ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन ही बड़ी होंगी, तो सारी बात है, तो इसने इसके अंदर हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितनी है, वो हमारे पास 60 है। अब इसी तरह हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है 84, वो कहता है कि इससे ज़्यादा हमारे पास कितनी है, तो वो हमारे पास कितनी होगी, वो हमारे पास 51 होगी। तो इसे हमारे पास निकालने का आसान तरीका क्या है कि हमारे पास जो 60 है, 60 के बाद आपने क्या करना है, इसमें से 9 माइनस कर देना, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 51। अब आप 51 में से आप 10 माइनस करेंगे तो आपके पास 41 आ जाएगा, 10 में से आप 17 करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। इस तरह आप आगे 5 इसमें से आप क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे 14, 5 करेंगे 9, 4 करेंगे 5 एंड फिर 5 करेंगे तो 0 आ जाएगा आपके पास। अब ये देखें यहाँ पर 0 क्या है, क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू ही इस डाटे की हमारे पास जो है वो है हमारे पास 204, तो 204.5 की बात कर रहा है कि इससे बड़ी वैल्यू इस डाटे के अंदर कितनी है, तो वो जारी बात है कोई वैल्यू नहीं होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। तो ये थी हमारी लेस देन और मोर देन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो बनती थी। अब हमारे पास अगर तो हमारे पास क्लास फ्रिक्वेंसी अगेंस्ट वेरियस क्लासेस हो आर डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रिक्वेंसी, यानी कि हमारे पास जो क्लास फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पर मैं आपके लिए कर देता हूँ, हमारे पास ये देखिए क्लास फ्रिक्वेंसी है, इसका टोटल हमारे पास 60 है, तो हम इसे हम कहते हैं रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी कि हमारे पास इससे मैं ऐसे डिवाइड करता,
तो इसका आंसर जो मेरे पास बन के आना था वो मेरे पास 1 होना था। तो ये हमारे पास हमें क्या बता रहा था, क्लास फ्रिक्वेंसी अगेंस्ट वेरियस क्लासेस। ये देखें हमारे पास इस क्लास के आगे जो हमारे पास क्लास फ्रिक्वेंसी पड़ी इसे, अब इसे मैं डिवाइड करूँ बाय टोटल फ्रिक्वेंसी, हमने देखे टोटल फ्रिक्वेंसी के ऊपर से डिवाइड किया है, तो हमारे पास हम क्या गेट करेंगे इसे, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, जिसे हमने आर एफ कह दिया, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो इस तरह हम इसे, तो ये हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास किसके बराबर होगा, वो 1 के बराबर होगा। इसी तरह हम क्या कर सकते थे, इसी तरह हम इसे परसेंटेज के अंदर भी एक्सप्रेस कर सकते थे। तो वो आपको पता चल गया होगा कैसे करना है, कि हमने 90 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना था, तो हमारे पास आंसर आ जाना था। अच्छा, तो ये हमारे पास हम परसेंटेज कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी बना सकते थे इसे। वो हम कैसे बनाते थे, हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पड़ी हुई है तो परसेंटेज आपने कैसे बनाने थे, आपने 9 डिवाइडेड बाय हमारे पास जितनी ऑब्जर्वेशन थी यानी कि 60 ऑब्जर्वेशन, और उसे हमने मल्टीप्लाई कर देना था 100 के साथ, तो हमारे पास परसेंटेज कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जानी थी। तो उसे हमने, यानी कि हमारे पास यूजफुल वो कब होगी, रीड ऑफ द, उसे हम रीड ऑफ करने के लिए द परसेंटेज ऑफ वैल्यूज फॉलिंग बिटवीन सर्टन स्पेसिफिक वैल्यूज, यानी कि हमारे पास इसमें हमें पता चल जाता था कितनी वैल्यूज फॉल कर रही हैं, इसमें कितनी, तो इसलिए हमारे पास ये यूज़फुल होना था। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।